इस चैनल में जो भी डिस्कशन हम कर रहे हैं उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी कंटेंट्स ऑडियंस देख रही है वो सिर्फ उनके एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए हैं। वेलकम टू दिस एपिसोड म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, म्यूचुअल ग्लोब से मैं मनोज श्रीवास्तव। तो आज का एपिसोड हम लोग करेंगे लार्ज एंड मिड कैप पे। ओके। तो पिछला साल काफ़ी अप्स एंड डाउन्स वाला रहा है। मार्केट भी थोड़ा कभी ऊपर जा रहा था, कभी नीचे जा रहा था, फ्लैटिश रहा है। तो उस केस में ये जो कैटेगरी है एक अच्छी कैटेगरी निकल के आई है। तो जस्ट फॉर ऑडियंस रिकैप, लार्ज एंड मिड कैप का मतलब होता है मिनिमम 35% इन लार्ज कैप स्टॉक्स, मिनिमम 35% इन मिड कैप स्टॉक्स, और बाकी जो 30% बचा वो एक तरह से फंड मैनेजर फ्री है कि लार्ज मिड स्मॉल जहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो आज हम लोग इसका थोड़ा सा देखेंगे कि कैटेगरी ने कैसे परफॉर्म किया और उसके बेसिस पे आपके टेक अवेज देखेंगे कि इस साल के लिए कितनी रेलिवेंट है और कैसे इन्वेस्ट करें इसमें। तो इसमें पहले तो जरा हम लोग देख लेते हैं क्विकली कि पिछली जो इसकी बैकग्राउंड रही है, बिकॉज बहुत सारी स्कीमें इस कैटेगरी में ऐसे हैं जो इवन 20 साल पुरानी भी हैं। तो जरा एक बार क्विकली बताओ कि 20 साल में, 15 साल में, 10 साल में, 5 साल में टॉप 3 कौन सी रही हैं? तो हम लोग 20 ईयर्स से शुरू करते हैं कि लास्ट 20 ईयर्स की टॉप स्कीम्स कौन सी रहीं। तो कैनरा रोबेको, SBI और कोटक, ये टॉप 3 रही 20 साल में। यस। क्या ये रिपीट हुई 15 साल में? हाँ, इसमें कैनरा और SBI रिपीट हुई। ओके। कोटक भी आई, वो टॉप 3 में नहीं थी लेकिन टॉप 5 में थी। राइट। एक नई एंट्रेंट थी जो टॉप 20 ईयर्स में नहीं थी लेकिन वो 15 ईयर्स में दिखाई पड़ रही है, वो है मिराई। राइट। ओके। उसके बाद 10 ईयर्स में आ गए तो 10 ईयर्स में अगेन मिराई रिपीट हुई। एक नई स्कीम ने स्पेस बनाई टॉप में, वो है बंधन। और कोटक फिर से रिपीट हुई। कोटक, तो यहाँ तक अगर कोटक की बात करें तो कोटक 20 साल में टॉप 3 में था, 15 में टॉप 5 में था, और 10 साल में भी टॉप 3 में था। यस। ओके। फिर हम लोग आ गए 5 ईयर्स में। 5 ईयर्स में टॉप पे थी ICICI, उसके बाद थी मोतीलाल ओसवाल एंड देन बंधन। तो बंधन रिपीट हुई। यानी 10 साल में भी थी और 5 साल में भी थी। तो ये तो हो गया पिछला। अब जो नेचुरली रेलेवेंट है वो रीसेंट पास्ट है। पिछला 1 साल, 2 साल, 3 साल, और पिछले 3 साल बहुत रेलेवेंट इसलिए भी हैं कि अगर पिछला साल देखो, जैसे तुमने कहा कि फ्लक्चुएशन रहा, 2 साल 3 साल में बढ़िया रैली चल रही थी, तो इसलिए अब इसको जरा एक बार तुम इसको थोड़ा सा और डिगिंग करने की कोशिश करो कि लास्ट 1, 2, 3 ईयर में कैसे तुम डेटा को प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो हम लोग लास्ट 3 ईयर्स का डेटा देखते हैं। राइट। तो लास्ट 3 ईयर्स का हम लोग पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न देखेंगे। और हम लोग ने इस एपिसोड के लिए जो डेट हम लोग ने चूज़ की है वो है 30 जनवरी। ओके। तो 30 जनवरी 26 से एक साल पहले 25 हुआ। ओके। उससे एक साल पहले 2 ईयर्स वाला जो हुआ, और उससे एक साल पहले जो 3rd ईयर में परफॉर्मेंस थी। राइट। तो 3 साल हम लोग देखेंगे कि कैसी परफॉर्मेंस रही। राइट। तो हम लोग की जो मेथडोलॉजी रहती है कि हम लोग 3 बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं कि सबसे पहले क्या उस पर्टिकुलर स्कीम ने निफ्टी 500 के रिटर्न को बीट किया। अगर किया है तो उसके बाद जो उससे ऊपर बेंचमार्क है निफ्टी लार्ज एंड मिड का जो बेंचमार्क है उसको बीट किया कि नहीं किया। निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 को, निफ्टी लार्ज एंड मिड 250, एंड देन फाइनली निफ्टी मिड कैप 150 को बीट किया कि नहीं किया। और इन तीनों सालों में जो पॉइंट टू पॉइंट है। राइट। ओके। तो देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस रही, कौन सी स्कीम्स टॉप पे निकल के आई। ओके। तो सबसे ऊपर जो मुझे दिखाई पड़ रही है वो है बंधन। ओके। तो बंधन ने पिछले साल की बात करें, निफ्टी लार्ज एंड मिड का जो रिटर्न था वो था 10.58। निफ्टी मिड कैप का भी सिमिलर ही था 10.79, और इस स्कीम ने दिया 11.47, करीब 1% ज़्यादा रिटर्न दिया। ओके। उसके बाद 2 साल पहले बंधन तो इसका मतलब इस 1 ईयर जो तुमने लास्ट बोला उसमें तीनों बेंचमार्क को बंधन ने बीट किया। यस। ओके। उसके 2 साल पहले मतलब कि 24 से 25 वाला जो पीरियड था उसमें भी इसने स्कीम ने अपने बेंचमार्क को बीट किया। बेंचमार्क का रिटर्न था 10.81% निफ्टी लार्ज एंड मिड का,
और इस स्कीम का था 15.79%, जो कि निफ्टी मिड कैप 150 के रिटर्न से भी ज़्यादा था। ओके। तो रिस्क कम हुई और रिटर्न बेटर हुआ। उसके ठीक एक साल पहले देख लेते हैं, मतलब थर्ड ईयर रिटर्न जिसको हम लोग कह रहे हैं 23 से 24। उस साल निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 का रिटर्न था 39.86। ओके। और बंधन ने दिया है 45.29, करीब 5.5% ज़्यादा। उस साल क्योंकि सब उस साल मार्केट चल रहा था तो निफ्टी मिड कैप 150 का रिटर्न इससे ज़्यादा था, लेकिन इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया था। तो अगर इस साल की बात करें, इस स्कीम की बात करें और उन 3 साल की बात करें, तो पिछला साल इसने तीनों बेंचमार्क को बीट किया, उसके पिछले साल भी पॉइंट टू पॉइंट की बात हो रही है, तीनों बेंचमार्क को बीट किया, और उसके पहले यानी कि 2023 से 24 वाले में भी अपने बेंचमार्क को तो बीट किया ही, निफ्टी 500 को बीट किया। हाँ, निफ्टी 500 से थोड़ा कम रह गई और क्या 150 से। और यही एक क्राइटेरिया है जिसकी वजह से ये हमारे रिसेंट एनालिसिस वाले में, डेटा एनालिसिस में ये टॉप पे निकल के आ रहा है। राइट। ओके, राइट। उसके बाद जो नंबर 2 पे स्कीम आ रही है वो है कोटक। तो कोटक ने भी पिछले साल में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। इनफैक्ट उसका रिटर्न था 12.89। कंपैरिजन करें, निफ्टी लार्ज मिड का रिटर्न था 10.58, तो मतलब करीब 2.25% से बीट किया। राइट। उसके ठीक एक साल पहले निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 का रिटर्न था 10.81 और इसका रिटर्न आया, स्कीम का रिटर्न आया 14.74, करीब 4% से बीट किया। तो पिछले दोनों सालों में कोटक ने भी अपने बेंचमार्क को, इनफैक्ट तीनों बेंचमार्क को बीट किया है। उसके एक साल पहले चले जाते हैं तो वहाँ पर ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाई है, बट पिछले 2 सालों में इसने बीट किया है। ठीक है, तो इसीलिए बंधन के बाद के नंबर पे कोटक आ रहा है। इसने बंधन की तरह पिछले 2 सालों में तो तीनों बेंचमार्क को बीट किया, लेकिन जो 2023 से 24 वाला था वहाँ पे निफ्टी 500 को तो आउट परफॉर्म किया, लेकिन बाकी 2 को नहीं आउट परफॉर्म किया। इसलिए एक तरीके से इस डेटा एनालिसिस के हिसाब से ये नंबर 2 पे फिट हो रहा है। ओके, नंबर 3 नेक्स्ट डीएसपी। डीएसपी ने भी पिछले साल अपने बेंचमार्क को बीट किया, मिड कैप को बीट किया। उसके ठीक एक साल पहले भी अपने बेंचमार्क को बीट किया, निफ्टी मिड कैप को बीट किया, बहुत अच्छे से बीट किया। निफ्टी लार्ज मिड का रिटर्न था 10.81 और इस स्कीम का रिटर्न था 16.16। अब उसके एक साल पहले चलते हैं, जो थर्ड ईयर हम लोग ले रहे हैं, उसमें अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाई। तो ये लगभग सिचुएशन, वो नंबर 2 नंबर 3 तो उसका तो उतना ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है, बट ये कोटक और डीएसपी की परफॉर्मेंस एक जैसी रही है। पिछले 2 सालों में तीनों बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया, लेकिन जो 2023 से 24 वाला था वहाँ पर केवल निफ्टी 500 को ही ये बीट कर पाए। तो वहाँ पे दोनों एक तरह से बराबर से हैं, ये मानना चाहिए। यस। ओके, अब इसके बाद किसका नंबर आ रहा है? आईसीआईसी। ओके, तो आईसीआईसी ने भी पिछले साल में अपने बेंचमार्क को बीट किया। उसके ठीक एक साल पहले भी अपने बेंचमार्क को, निफ्टी मिड कैप 150, उसको बीट किया। रिटर्न काफ़ी अच्छे थे, करीब 6.5% से इन्होंने, इस स्कीम ने अपने बेंचमार्क को बीट किया। अगेन 3 साल पहले जाके अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए। यानी ये भी आईसीआईसी भी ब्रॉडली कोटक, डीएसपी और आईसीआईसी एक जैसे ही हो रहे हैं। यस। 2023-24 में आकर के अपने बेंचमार्क को नहीं बीट कर पाए हैं, निफ्टी 500 को किया है। यस। ओके। और फाइनली जो स्कीम एक हम लोग 5th नंबर पे ला रहे हैं वो है यूटीआई। राइट। सिमिलरली यूटीआई ने पिछले साल और उसके ठीक एक साल पहले अपने बेंचमार्क्स को, निफ्टी मिड कैप 150 को बीट किया है और अच्छे से बीट किया है। 3 साल पहले में बीट नहीं कर पाई। ठीक है, तो ये समझो कि वो तो कहने की बात है 1 2 3 4 5 लगभग ये पांचों काफ़ी क्लोज कंपटीशन में काम करते रही हैं, कभी किसी का 1% आगे, किसी का 1% पीछे। 20 साल 15 साल उतना रेलेवेंट नहीं है जितना कि ये रेलेवेंट है। अब जरा इसी को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जैसे कि पी के हिसाब से बात करें, क्योंकि ये पांचों लगभग बराबर काम कर रही हैं पिछले 3 साल से लगभग, तो वहाँ पे थोड़ा सा देखने की ज़रूरत ये है कि भाई पी किसका अच्छा निकल के आ रहा है।
इन पांचों में जो पी है वो डीएसपी का बहुत अच्छा आ रहा है, यूटीआई का अच्छा है और बंधन का अच्छा है। बाकी कोटक और आईसीआईसी पी थोड़ा सा ज़्यादा है। यस। तो ये एक पॉइंट ऑडियंस को ध्यान रखने की है। एयूएम वाइज सभी ठीक हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, जैसे कोटक 30,000 करोड़ का है और यूटीआई 5,000 करोड़ का है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है। 5,000 करोड़ का है तो ठीक है, साइज कोई ऐसा कम नहीं है। कोटक हम लोगों ने देखा ही था अभी 20 साल वाली एनालिसिस में, 15 साल एनालिसिस में, पुराना है, अच्छा काम कर रहा है, तो नेचुरली पैसा भी इसके पास में आया होगा। यस। तो यहाँ भी कोई ऐसी चिंता की बात नहीं समझ में आ रही है। एक हम रेड फ्लैग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि लास्ट 3 मंथ में और लास्ट 6 मंथ्स में ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ बढ़िया चला रहा था 3 साल 2 साल 1 साल, लेकिन करंट में जाके कुछ ऐसा ट्रेंड आ गया हो। तो उसका तरीका क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या वो अपनी कैटेगरी का उस पीरियड में, यानी कि लार्ज एंड मिड की कैटेगरी में 3 महीने में क्या बॉटम 5 में रहा या 6 महीने में बॉटम 5 में रहा, तो वो भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो कोई ऐसा रेड फ्लैग नहीं लग रहा है जिसके बेसिस पे कहा जा सके। वो अलग बात है कि 3 महीने में हमको 3 स्कीमें माइनस में दिखाई पड़ रही हैं, बट चलता है इक्विटी के केस में, वो भी लार्ज मिड और 30% बचा हुआ, वो स्मॉल भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, तो उतना चलता है। तो उस रेड फ्लैग के एंगल से भी 3 महीने 6 महीने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं लग रही है। हाँ, अब एक चीज़ ये बताओ इसमें कि जो रिस्क रेशियोज हैं 1 साल के बेसिस पे, उसके हिसाब से क्या समझ में आ रहा है? अगर अल्फा से शुरू करो तुम तो अल्फा का मतलब जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है। तो अल्फा बंधन का है 1.38, उसके बाद कोटक का है 2.61 जो कि सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद है डीएसपी और आईसीआईसी, वो भी अगेन 1.22 और 1.23 के हैं। यूटीआई का थोड़ा कम है, 0.68 है। ठीक है, तो अल्फा के फ्रंट पे यूटीआई थोड़ा सा पिछड़ता दिख रहा है और कोटक बढ़ता हुआ दिख रहा है। यस, क्योंकि बाकी सब हैं 1% के आसपास और कोटक का 2.61 रहा है। यस। तो और ये रिस्क रेशियो हमने 1 साल के बेसिस पे लिए हैं, ताकि रीसेंट पे अब आपका फोकस काफ़ी हो जाए कि फ्लक्चुएशन है या बढ़िया जा रहा है। ओके, ये हो गई अल्फा की बात। बीटा की सिचुएशन क्या है? बीटा का मतलब होता है रिस्क, तो जितना कम हो उतना अच्छा होता है। तो ऑलमोस्ट सारी स्कीम्स का 0.85 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। जैसे बंधन 0.86 है, कोटक 0.89 है, सिर्फ आईसीआईसी है जिसका थोड़ा कम है 0.77 है, और यूटीआई जिसका अल्फा कम था उसका बीटा ज़्यादा है 0.91। तो बीटा का मतलब ये माना जाए कि जिस कैटेगरी में है, जिस मार्केट को ट्रैक कर रहा है, उस मार्केट के कंपैरिजन में जैसे 1 से कम है, तो इसका मतलब मार्केट अगर 100 गिरेगा तो ये 90 गिरेगा। यस, ये है। यस। तो ठीक लग रहा है बीटा में कोई ऐसा मार्क डिफरेंस बिटवीन 5 नहीं लग रहा है जिसपे कि कोई अलग से कमेंट किया जाए। एसडी की क्या सिचुएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और क्या है एसडी? एसडी मतलब कि कितना फ्लक्चुएट करेगा पोर्टफोलियो, जितना ज़्यादा एसडी होगा उतना ज़्यादा ऊपर या नीचे करेगा। जितना एसडी कम होगा उतना कम वॉलेटाइल होगा, कम फ्लक्चुएशन होगा। अगेन सारी स्कीम्स का लगभग 13 के आसपास दिखाई दे रहा है, 13-14 का। जैसे बंधन 13.06, कोटक 13.9, डीएसपी 13.15, आईसीआईसी का थोड़ा कम है 11.96 है, और यूटीआई का एज यूजुअल थोड़ा सा ज़्यादा है 14.07। अब इस डेटा के बेसिस पे जो समझ में आता है वो ये कि आईसीआईसी 11.96 है। तो देखिए कोटक ने लास्ट ईयर अच्छा काम किया जो कि हमको अल्फा में दिख रहा है, लेकिन ये भी हमको दिख रहा है कि वोलेटिलिटी भी है। तो अब ये ऑडियंस को एक बैलेंस करना पड़ेगा कि भाई ज़्यादा रिटर्न चाहिए और वोलेटिलिटी ज़्यादा है, या यू सेटल विद स्लाइटली लेस रिटर्न एंड गो फॉर लेस वोलेटाइल। यस, ये कॉल है। तो ये एक इंडिकेशन एसडी दे रहा है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन दे रहा है। और फाइनल शार्पी पे क्या सीन है? शार्पी अगेन सबका बहुत ही क्लोज है, 0.35 के आसपास है ऑलमोस्ट सबका। तो उससे बहुत ज़्यादा पिक्चर नहीं क्लियर हो रही है। कोटक का
ज़्यादा है 0.44 है, और बाकी सबका बंधन का 0.36, DSP 0.34, ICICI 0.36 और UTI 0.3। तो सिंपल रूल की बात करें भाई, शार्पी जितना ज़्यादा है उतना अच्छा है, तो ये वही चीज़ हो गई। कोटक की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक, अल्फ़ा ज़्यादा है, ज़्यादा रिटर्न कमा रहा है, शार्पी ज़्यादा है, ज़्यादा रिटर्न है, लेकिन वॉलेटिलिटी भी वो है। तो अब इस डिस्कशन के बेसिस पे ऑडियंस अपना निकालने की कोशिश कर सकती है कि क्या उसको सूट करती है, अपने एडवाइज़र के साथ बैठे और उस पर सेलेक्ट करे। हाँ, एक चीज़ जो डिस्कशन की शुरुआत में हम लोगों ने कही कि भाई लार्ज एंड मिड की कैटेगरी है, 35% लार्ज, 35% मिड और 30% फंड मैनेजर की कॉल है। ये साल अभी जैसे 2 तारीख को जो US और इंडिया की ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही थी, टैरिफ बहुत बढ़ा हुआ था, 50% तक था, वो जैसे कि 2 तारीख की सारी न्यूज़ थी उसके हिसाब से वो घट के 18% है। तो ये लगता है कि इस वजह से मार्केट भी बेटर काम करना चाहिए, राइट, रुपी भी स्ट्रांग होना चाहिए, और उस केस में ये कैटेगरी काफ़ी रेलेवेंट होनी चाहिए। ये लगता है। कैसे होगा वो जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी तो पता चलेगा। ठीक है, तो इस डिस्कशन को हम लोग यहाँ एंड करते हैं। ऑडियंस के कोई क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ उन्हें कमेंट्स में ड्रॉप करिए, जो हम लोग अगले एपिसोड में उनको टेकअप कर लेंगे। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। टिल देन, गुड बाय। गुड बाय, थैंक यू।